कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ बयानबाजी के लिए मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त और उनके खिलाफ एफआईआर दोनों की कार्रवाई के लिए मांग करती हुई अब नजर आई है भाजपा नेता उमा भारती। उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों को लज्जित किया है विजय शाह ने। यहाँ आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने भी मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई न करके भाजपा को मुसीबत में डाला है। ये कह रहे हैं नेता, खुद को भी अपराधी बना लिया है भाजपा ने, ये कह रहे हैं सर। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में फूहड़ टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के मामले में पूरी तरह से भाजपा जो है सो चूक गई है। लगता नहीं कि चूक अनजाने में हुई है, जानबूझकर चूक जाना तो अपराध ही होता है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आप इसे क्या समझेंगे? अब बीजेपी एक्शन ले भी ली तो विजय शाह के माफीनामे जैसा ही होगा। ये मौन को अक्सर सहमति का प्रतीक ही माना जाता है। बीजेपी के मौन होना कहीं न कहीं बीजेपी को शर्मसार कर गया है। रिपोर्ट्स की मानिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में लगे जवानों और अफसरों की हौसला अफजाई के लिए सुबह सुबह एयरबेस पहुंच जाते हैं और देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही होती है। और इस बीच अगर किसी मंत्री का सार्वजनिक तरीके से कर्नल का अपमान करना सही ठहराया जाए तो शर्मसार पार्टी तो होगी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताना और बीजेपी का तत्काल प्रभाव से एक्शन न लेना यकीनन बीजेपी को नीचता की सारी हदें पार करता हुआ दिखा रहा है। पीएम मोदी खुद राष्ट्र के नाम संदेश में सेना के पराक्रम की तारीफ करते नहीं थकते। ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य के लिए भी मिसाल बता रहे हो। विजय शाह अपने जोशीले भाषण में कहते हैं, और जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। ये कहकर सूफिया कर्नल को भी आतंकवादी की बहन करार दिया था विजय शाह ने, जिसके बाद उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। तो पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो मुख्य तौर पर 3 बातें खुलकर सामने आ रही है। कर्नल सूफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान से ज्यादा भाजपा की किरकिरी हाई कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह पर कार्रवाई न करना और भी ज्यादा चौंकाता तब नजर आ रहा है जब पाकिस्तान पर कार्रवाई की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी, पूरी केंद्र सरकार और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी वजह से निशाने पर आ गए हैं। यहाँ आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे, सभी के सभी निशाने पर है, सभी के सभी इस वक्त सवालों के घेरे पर बने हुए हैं, सभी को सवालों से घेरा गया है। अब तो लगता है जैसे पीएम मोदी की भी चुप्पी पर सवाल खड़े होंगे। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि विजय शाह को ना तो ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत की परवाह है ना देश की। ऐसे में विजय शाह का बयान तो प्रधानमंत्री की भी बेइज्जती कर रहा है। अमित शाह हो या राजनाथ सिंह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बेइज्जती ये कह सकते हैं जिस तरह से बीजेपी ने चुप्पी साधी है। इस मामले की गंभीरता को देखा जाए तो हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विजय शाह मंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। इस्तीफा देने को वो तैयार नहीं होते और मुख्यमंत्री मोहन यादव बर्खास्त करने के लिए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए राजी नहीं होते, राज्यपाल को सिफारिश नहीं भेजते। तो यहाँ मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री, सभी के सभी हो रहे हैं शर्मसार। क्या संदेश पहुंचेगा पूरे भारत में, सोचिए जरा। और अब क्या संदेश पहुंच रहा होगा ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। गौर करने वाली बात यह कि 2004 में हुबली केस में उमा भारती के खिलाफ भी कोर्ट का आदेश जारी हुआ था ऐसा ही, और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे मामले के लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर तब लिखा था, इसी वजह से आज वो फिर बोलती नजर आई है अपनी आप बीती को याद कर कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। बता दें, विजय शाह के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एक्शन न लिए जाना और हाईकोर्ट में महाधिवक्ता
का मंत्री के बचाव में दलील देने को आखिर क्या समझा जाए, ये सवाल सबसे ज्यादा खड़ा हो रहा है बीजेपी पर। कर्नल सोफिया कुरैशी को भरी सभा में आतंकवादियों की बहन बताना, क्या ये विजय शाह का राजनीतिक बयान है? और ये सब वो यूं ही बोल रहे थे जैसा माफीनामे में कहा है? सोचिए जरा, क्या ऐसे शब्द कोई आम आदमी भी निकाल सकता है मुंह से जब स्थिति ऐसी नाजुक हो? हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह दलील पेश कर रहे थे। बता दें, तब मीडिया में प्रकाशित खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश की गई होती तो ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था, जांच होनी चाहिए। वो बार बार अदालत से समय मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि खबरें गलत छापी गई। तब जस्टिस अतुल श्रीधरन को बोलना ही पड़ा। उन्होंने खुले मन से यह अपमानजनक बयान दिया था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अब सफाई की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाई कोर्ट ने ये माना है कि कर्नल सूफिया राष्ट्र की गौरवशाली बेटी है, जिनकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की। उन्हें आतंकवादी की बहन बताकर भला विजय शाह कैसे मंत्री पद पर आराम से बैठे हो सकते हैं? जिन्हें पहलगाम हमले में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की बहन करार दिया जाए, वो कर्नल सूफिया की इतनी बड़ी इंसल्ट भारत कैसे बर्दाश्त करे? सरकार कैसे चुप बैठ सकता है? इसके संदर्भित करना वो मुस्लिम है, मंत्री की गटर की भाषा है, इससे महिला अधिकारी का अपमान ही नहीं, भारतीय सेना की गरिमा और राष्ट्रीय एकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। विजय शाह का बयान ये देश की एकता और अखंडता संप्रभुता के लिए बहुत खतरनाक है। योगी जी जैसे बड़े मुख्यमंत्री की चुप्पी भी इस वक्त शर्मनाक बताई जा रही है और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिली। हाई कोर्ट की आदेश के खिलाफ जब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सीजेआई बीआर गवई ने फटकार लगाते हुए कहा, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये मंत्री को शोभा देता है? विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। वकील की शिकायत ये भी रही कि हाई कोर्ट में ऑर्डर पास करने से पहले उनको सुना नहीं गया और आरोप लगाया मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मीडिया ने इसे ओवर हाइप किया है। ऐसे में सरकारी वकील का हाईकोर्ट में मीडिया के बहाने गुमराह करने की कोशिश और बीजेपी अलाफमान की तरफ से एक्शन ना लिए जाना सब कुछ बता रहा है कि हर स्तर पर बीजेपी विजय शाह को बचाने की कोशिश में है। गौर हो कि 11 मई को विजय शाह ने महू के रायकुंडा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर बहुत बुरी टिप्पणी की थी और फिर अगले दिन विजय शाह के बयान पर चौतरफा बवाल मचा। कोई कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। 13 मई को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह को तलब किया, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन बाद विजय शाह ने मीडिया के सामने आकर अपने बयान पर खेद जताया। विजय शाह का माफीनामे का वीडियो तो आया, लेकिन वो माफी तो मांग रहे थे, हंस भी रहे थे। नेता दिन भर डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे। तब बीजेपी नेता और 10 बजे बीजेपी नेताओं की एक टीम कर्नल सोफिया कुरैशी के घर नौगांव पहुंची और परिवार के लोगों से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने कहा, सोफिया हमारे देश की बेटी है और उन पर गर्व है। ये सब देखकर तो लग रहा है बीजेपी की हर तरह से बचाव की कोशिश जारी है विजय शाह के लिए। एक्शन तो ऐसी है जो नजर आ रहा है कि वो मंत्री के साथ अभी भी खड़े हैं। एफआईआर दर्ज हुई तो हाईकोर्ट की सख्ती पर। हाईकोर्ट ने कहा 4 घंटे में पुलिस शिकायत दर्ज करे, लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में वक्त कहीं ज्यादा ही लग गया। विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 3 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 152, 196 एक बी और 197 एक सी के तहत। बीएनएस की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के खिलाफ है और विजय शाह को अदालत में दोषी पाया गया। अब तो आजीवन कारावास की सजा या अधिकतम 7 साल की सजा भी हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जिसे इतना गंभीर अपराध माना है, पुलिस ने भी अदालती दबाव में शिकायत दर्ज कर ली है।